और मैं ऐसे सेनापति को अपनी समस्त सेना का उत्तरदायित्व नहीं दे सकता। जो शत्रु है तुम्हें सोचता हो। यदि कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता तो आप भी इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यदि तुम्हारा यह निर्णय है दुर्योधन, तो यही सही। मैं स्वयं को इस युद्ध से विरक्त घोषित करता हूं। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो तुम? मूर्खता मत करो और मित्रता की मोह में नेत्रहीन ना बनो दुर्योधन। हमें कर्ण से अधिक पितामह की आवश्यकता है, समझ गए तुम? मैंने आपसे सुझाव मांगा। मांगा तो जाइए और जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा हूं। जाइए। नहीं महाभाई, युवराज ने जो कहा क्रोध में आकर कहा। मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा महाभाई। नहीं कौंतेय कर्ण, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए महामहिम। मुझे एक सूत पुत्र की बात नहीं सुननी। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से हो, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? क्या बात है आर्य, बड़ी गहन सोच में डूबे हुए हैं। कोई समस्या है? समस्या क्या है मैं नहीं जानता, परंतु एक विचित्र भय की अनुभूति हो रही है मुझे। मन बड़ी दुविधा में है। कैसा भय और कैसी अनुभूति? मैं और मेरा मन इस दुविधा में है कि क्या यह युद्ध उचित है? क्या अपनों का वध करना आवश्यक है? मन में संशय है, कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अनर्थ तो उन्होंने किया था आर्य। भूल गए लक्षाग्रह, भूल गए वो द्यूत सभा, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास। वो वनवास, अज्ञातवास स्मरण नहीं आपको? ये अनर्थ नहीं, अभी तो इस समय का सबसे अर्थवान कार्य है आर्य।
महायुद्ध है उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया और उनके विरुद्ध जो मौन रहकर इस अधर्म के साक्षी बने। ये एक प्रयास है आर्य आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि जो अधर्म करता है और जो चुप रहकर उसे होते हुए देखता है वो दोनों ही नाश के भागी हैं। आप अनावश्यक रूप से स्वयं के मन पर बोझ डाल रहे हैं आर्य। आप योद्धा हैं और ये महायुद्ध आपके जीवन का लक्ष्य, आपका कर्तव्य और आपका धर्म। धर्म? अपने पितामह पर शस्त्र उठाना कैसा धर्म है? गुरु का वध करना कैसा कर्तव्य है? विराट युद्ध में जब यही लोग आपके विरुद्ध धनुष बाण ताने खड़े थे तो क्या ये उनका कर्तव्य था? प्रतिज्ञा से बंधे होने का बहाना बनाकर अपनी कुलवधू की लाज लुटते हुए देखना क्या ये उनका धर्म था? और ये मत भूलिए आर्य, आचार्य द्रोण ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए पिताश्री के विरुद्ध आप सबको युद्ध में झोंक दिया था। आप तो अधर्म का प्रतिकार ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो धर्म था, उचित था? नहीं पांचाली, नहीं। जो उन्होंने किया वो सर्वथा अनुचित था, परंतु मन में दुविधा यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वो उचित है। यदि हम भी उनकी ही भाषा में उन्हें उत्तर देंगे तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? थक गए हैं यार, विश्राम कीजिए, सो जाए। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं पांचाली, जबकि मुझे ज्ञात है कि कल प्रातः मुझे बाण संधान करने हैं जो मेरे परिजनों को मृत्यु की नींद सुला देंगे। तो कैसे सो जाऊं मैं? कैसे? दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयम निश्चितम। कहाँ है? कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर्ण नहीं रहा जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच
और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? हैं? कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदानधारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवचहीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है, कोमल भाव। स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन। चाहे वो द्युत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वासघाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वासघाती। तो स्वर से ये आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि आप मेरे मामा श्री हैं। बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। भविष्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गौना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया, तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना। मेरे होने वाले सम्राट, वाह! आज तुमने उस पुत्र के कारण अपने उस मामा का अपमान किया, जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया जिसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए। तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया।
साधु साधु मेरे होने वाले सम्राट साधु